उपभोक्ता व्यवहार के अंतर्गत एक नया पॉइंट्स पढ़ेंगे जिसका नाम है उपयोगिता की विशेषताएं। आज हम अध्ययन करेंगे कि उपयोगिता की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। उपयोगिता की पहली विशेषता होती है कि उपयोगिता का संबंध लाभदायकता से हो ये ज़रूरी नहीं है। हमने ये कहा कि लोग कहते हैं कि उपयोगिता और लाभदायकता एक ही वर्ड है, लेकिन मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि उपयोगिता का संबंध लाभदायकता से हो। बहुत सारी वस्तुएं ऐसी होती है जो हानिकारक भी होती है, लेकिन हानिकारक होते हुए भी वह उसकी आवश्यकताओं को, वह उसकी मानवीय आवश्यकताओं को क्या करती है, संतुष्ट करती है। तो हानिकारक तो है, लेकिन फिर भी वह व्यक्ति उसका क्या करता है, उस वस्तु या सेवा का क्या करता है, उपभोग करता है। तो मैंने आपको ये कहा कि उपयोगिता का संबंध लाभदायकता से हो ये ज़रूरी नहीं है। यानी उपयोगिता का संबंध जिस वस्तु का हम उपयोग कर रहे हैं वह लाभदायक भी हो सकती है और हानिकारक भी हो सकती है। क्वेश्चन बहुत बार आता है कि क्या उपयोगिता का संबंध लाभदायकता से, लोग लाभदायकता लिख देते हैं। नहीं बेटा, लाभदायकता से भी हो सकता है और हानिकारकता से भी हो सकता है। तो पहली विशेषता उभर कर हमारे सामने आती है कि उपयोगिता का संबंध लाभदायकता से हो ये ज़रूरी नहीं है। तो पहला हमें वापस रिपीट कर रहा हूँ बेटा मैं कि उपयोगिता की विशेषताओं में पहली विशेषता कि उपयोगिता का संबंध लाभदायकता से हो ये ज़रूरी नहीं है, चाहे वह वस्तु हानिकारक ही क्यों न हो। लेकिन अगर वह मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट कर रही है, मैंने पिछले वीडियो में आपको एग्जाम्पल दिया था कि शराबी को शराब की तलब लगती है, जब तक उसको शराब की प्राप्ति नहीं होती है तब तक वो मानसिक असंतुष्ट रहता है। शराब जैसे ही मिल गई वो उसकी मानसिक संतुष्टि को क्या करता है, पूर्ण कर देता है। तो शराब हानिकारक है, लेकिन फिर भी उसके लिए उपयोगी है। क्यों? क्योंकि वह उसकी आवश्यकता को क्या कर रही, संतुष्ट। तो पहली विशेषता आपकी कंप्लीट होती है बेटा कि उपयोगिता का संबंध लाभदायकता से हो ये जरूरी नहीं है। विशेषता नंबर 2 लेते हैं कि मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की शक्ति या क्षमता का माप। यानी कोई वस्तु या सेवा, कोई भी वस्तु हो या सेवा जिसमें मानवीय आवश्यकताएं शारीरिक हो सकती है, आवश्यकताएं मानसिक हो सकती है। भूख लग रही है, चपाती में वो ताकत है कि अपनी आवश्यकता को संतुष्ट कर रही है। हमारे को ज्ञान का अर्जन करना है, आपके सामने पढ़ाने वाला अध्यापक, उस अध्यापक में वो ताकत है कि वो आपकी आवश्यकता को संतुष्ट कर रहा है, यानी मानसिक आवश्यकता। तो आवश्यकताएं शारीरिक और मानसिक दोनों हो सकती है, और मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की शक्ति या क्षमता का माप, मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की शक्ति या क्षमता का माप। कोई वस्तु या सेवा जिसमें मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की शक्ति या क्षमता का माप क्या कहलाती है, उपयोगिता। फिर तीसरी बात करें बेटा, उपयोगिता किस पर निर्भर करती है, उपयोगिता किसका फलन होती है। तो उपयोगिता इच्छा की तीव्रता का, इच्छा की तीव्रता जितनी ज़्यादा होगी उपयोगिता उतनी क्या होगी, ज़्यादा। यहाँ और बात कर सकते हैं वस्तुओं की मात्रा, उपभोग की गई वस्तुओं की मात्रा। अगर उपभोग की गई वस्तुओं की मात्रा ज़्यादा होगी तो उसकी फिर धीरे धीरे इच्छा की तीव्रता क्या होती, कम। और मात्रा ज़्यादा है तो उपयोगिता क्या हो जाएगी, कम। पसंदगी, अगर उसको वो पसंद है, अपने को किसी वस्तु का उपभोग पसंद है, आदत बन चुकी है, तो उपयोगिता क्या होगी, ज़्यादा। अदरवाइज वो उपयोगिता क्या होगी, कम। तो मैंने तो अभी एक ही लिखा कि उपयोगिता इच्छा की तीव्रता का फलन है। यानी उपयोगिता किस किस पर निर्भर करती है, उपभोग की गई वस्तुओं की मात्रा पर, इच्छा की तीव्रता पर और पसंदगी पर। तो विशेषता नंबर 3 आ गई बेटा, उपयोगिता किसका फलन होती है, इच्छा की तीव्रता का। तो विशेषता नंबर 1 कि उपयोगिता का संबंध लाभदायकता से हो ये जरूरी नहीं है। विशेषता नंबर 2 कि मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की शक्ति या क्षमता का माप। विशेषता नंबर 3 उपयोगिता इच्छा की तीव्रता का क्या होती, फलन होती है। अब विशेषता नंबर 4 उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक या भावनात्मक विचारधारा है। उपयोगिता मन का विज्ञान है, मनस्थिति को प्रकट करता है। किसी के लिए किस वस्तु की उपयोगिता ज़्यादा हो सकती है, उसी वस्तु की उपयोगिता दूसरे के लिए क्या हो सकती है, कम। एक भावनात्मक विचारधारा है। मैंने आपको पिछले वीडियो में एक एग्जाम्पल दिया था कि एक लड़की के लिए लिपस्टिक बहुत अच्छी है, लेकिन वही लिपस्टिक लड़के के लिए उपयोगी नहीं है। मेरे को आम पसंद है तो आम की उपयोगिता है, लेकिन कोई कहता है यार आम भी कोई खाने की चीज़ है तो उसको पसंद नहीं। मैं कहता हूँ यार मेरे को तो किसी हीरो की पिक्चर पसंद नहीं, हीरोइन की पिक्चर पसंद है। लड़का कहता है हीरोइन की पिक्चर अच्छी लगती है, लेकिन लड़की कहते नहीं हीरो की पिक्चर पसंद है। इसका मतलब क्या कि हर वस्तु की उपयोगिता अलग अलग होती है। यानी उपयोगिता भावनात्मक या मनोवैज्ञानिक या मन का विचार है। तो आइएगा, उपयोगिता का संबंध लाभदायकता से हो ये जरूरी नहीं है। उपयोगिता मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की शक्ति या क्षमता का माप कहलाती है।
उपयोगिता इच्छा की तीव्रता का फलन होती है। उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक या भावनात्मक विचारधारा है। 5 विशेषता, उपयोगिता अमूर्त होती है। अमूर्त का मतलब होता है जिसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता है। वी कैन नॉट टच, वी कैन ओनली फॉर क्या बेटा फील, जिसको हम महसूस कर सकते हैं। अमूर्त होती है, इसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता है। यूँ भी होती, कुछ किताबों में ये भी लिखा होता है कि उपयोगिता का कोई भौतिक स्वरूप नहीं है। तो उपयोगिता क्या होती है बेटा? अमूर्त होती है, इसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता है। और इसके साथ ये भी लिख सकते हैं संग्रह संभव नहीं, यानी जब उसका कोई भौतिक स्वरूप है ही नहीं तो उसको संग्रहित भी नहीं किया जा सकता है। तो हम ये विशेषता 5वीं कि उपयोगिता अमूर्त होती है, जिसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं हो सकता है, जिसको हम छू नहीं सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, और उसका संग्रह भी संभव नहीं है। मैंने कहा यार ला उपयोगिता ला, क्या दिखाई देती? दिखाई नहीं देती है। ला उपयोगिता 2 किलो उपयोगिता ला, मुझे फ्रिज में रखनी है, नहीं बेटा, स्टोरेज नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है? उपयोगिता अमूर्त होती है, जिसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता है। उपयोगिता को स्पर्श नहीं कर सकते, केवल छू नहीं सकते, अपन स्पर्श नहीं कर सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, और उसका संग्रह भी संभव नहीं है। तो पहली विशेषता, उपयोगिता का संबंध लाभदायकता से हो ये जरूरी नहीं है। उपयोगिता मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की शक्ति या क्षमता का माप कहलाती है। उपयोगिता इच्छा की तीव्रता का फलन होती है। उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक या भावनात्मक विचारधारा होती है। उपयोगिता अमूर्त होती है, जिसका कोई संग्रह संभव नहीं है। 6ठी विशेषता लेकर चलते हैं कि उपयोगिता की मापन इकाई को क्या कहते हैं? यूटिल। जिस तरह से कपड़े को नापना है मीटर का प्रयोग करेंगे, सब्जी को तोलना है किलोग्राम का प्रयोग करेंगे, उसी तरह से उपयोगिता की मापन इकाई, मापने की इकाई क्या कहलाती है? यूटिल कहलाती है। तो उपयोगिता की मापन इकाई को क्या कहते हैं? यूटिल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा कि उपयोगिता की मापन इकाई क्या होती है? तो उपयोगिता की मापन इकाई यूटिल कहलाती है। तो 6 विशेषताएं आपके सामने उभर कर आई। पहली विशेषता, उपयोगिता का संबंध लाभदायकता से हो ये जरूरी नहीं है। विशेषता नंबर 2, मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की शक्ति या क्षमता का माप उपयोगिता कहलाती है। विशेषता नंबर 3, उपयोगिता इच्छा की तीव्रता, उपभोग की गई वस्तुओं की मात्रा और पसंदगी पर निर्भर करती है। तो उपयोगिता इच्छा की तीव्रता का क्या होती? फलन होती है। 4थी विशेषता बेटा, उपयोगिता मनोवैज्ञानिक या भावनात्मक, यानी उपयोगिता एक मन का विज्ञान है, एक भावनात्मक विचारधारा है। 5वीं विशेषता, उपयोगिता अमूर्त होती है, जिसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं हो सकता है, जिसको हम स्पर्श नहीं कर सकते हैं, अस्पर्शनीय होती है। वी कैन नॉट टच, वी कैन नॉट सीन, वी कैन ओनली फॉर फील, जिसको हम सीन नहीं कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। 6ठी विशेषता है इसकी बेटा, उपयोगिता की मापन इकाई को हम क्या कहते हैं? यूटिल। यानी मैंने आपको अच्छी तरह से बता दिया कि उपयोगिता को कैसे मापेंगे, तो उपयोगिता की मापन इकाई यूटिल कहलाती है। 7वीं विशेषता बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखिए, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही अच्छी है। उपयोगिता नैतिकता या कल्याण से परे होती है। यानी मैंने आपको कहा कि चोरी करो, झूठ बोलो, डाका डालो, कुछ भी करो, उससे कोई लेना देना नहीं। अगर अपनी मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्टि की प्राप्ति हो रही है तो वह क्या कहलाएगी? उपयोगिता। यानी अगर हमारे घर में शादी है, हमारे घर में घर के बाहर हम डीजे बजा के मस्त होकर नाचते हैं, पास वाला परेशान हो तो हो, अपने को क्या लेना देना? अपनी आवश्यकताओं की क्या हो रही? संतुष्टि हो रही है। अपनी आवश्यकताओं की क्या हो रही? संतुष्टि। एक शराबी शराब पी के नाली में पड़ा रहता है, सड़क पे पड़ा रहता है, उसको तो स्वर्ग की अनुभूति होती है। लोग उसकी लात मारे, कुछ भी करे, भला बुरा कहे, उससे कोई लेना देना नहीं। यानी उपयोगिता का नैतिकता से, कल्याण से नहीं कहते, थोड़ी तो शर्म करा कर, उसको कोई शर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि वो उसकी आवश्यकताओं को क्या कर रही है? संतुष्ट कर रही है। तो उपयोगिता का नैतिकता या कल्याण से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं होता है। उपयोगिता नैतिकता और कल्याण से क्या होती? परे होती है। तो 7 विशेषताएं हमारे सामने उभर कर आई। पहली विशेषता कि उपयोगिता का संबंध लाभदायकता से हो ये जरूरी नहीं है। मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की शक्ति या क्षमता के माप को उपयोगिता कहते हैं। उपयोगिता इच्छा की तीव्रता, उपभोग की गई वस्तुओं की मात्रा या उसकी पसंदगी पर निर्भर करती है। उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक या भावनात्मक विचारधारा है।
उपयोगिता अमूर्त होती है, जिसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता है, जिसका संग्रह भी संभव नहीं है। उपयोगिता की मापन इकाई क्या होती है? यूटिल। और उपयोगिता नैतिकता या कल्याण से क्या होती? परे। उपयोगिता व्यक्तिगत और सापेक्षिक होती है। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, व्यक्तिगत और सापेक्षिक। हर वस्तु की उपयोगिता समय समय पर, स्थान स्थान पर, परिस्थिति, विभिन्न परिस्थितियों में हर व्यक्तियों के लिए क्या होती? अलग अलग। व्यक्तिगत का मतलब है एक ही व्यक्ति के लिए एक ही वस्तु की उपयोगिता समय बदले, स्थान बदले, परिस्थितियां बदले। सर्दी में उन्हीं वस्तुओं की उपयोगिता उस व्यक्ति के लिए बढ़ जाती है, लेकिन गर्मी में घट जाती है। गर्म प्रदेशों में उन्हीं वस्त्रों की उपयोगिता नहीं है, ठंडे प्रदेशों में उन्हीं वस्त्रों की उसी व्यक्ति के लिए उपयोगिता है। परिस्थितियाँ कि हमारे शादी ब्याह है तो अच्छे कपड़े, फैशनेबल क्लॉथ जो होते हैं, कपड़े होते हैं, उसकी उपयोगिता है। लेकिन अगर हमारे घर में कोई गम हो गया है, किसी की डेथ हो गई है और अच्छे कपड़े पहन के फिरे तो अच्छे नहीं। इसका मतलब उपयोगिता, हर वस्तु की उपयोगिता एक व्यक्ति के लिए समय बदले, स्थान बदले, परिस्थितियाँ बदले भिन्न भिन्न होती है। और सापेक्षिक का मतलब होता है अलग अलग व्यक्तियों के लिए। अगर मैं भिलवाड़ा में कहूँ कि आपको 400 रुपये में एसी मिल रहे हैं तो शायद रात को लाइन लग जाएगी एसी को खरीदने के लिए। लेकिन वही टुंड्रा प्रदेश में चले जाए, ठंडे प्रदेशों में चले जाए, जम्मू कश्मीर में चले जाए, क्योंकि 400 रुपये में एसी मिलेंगे, कोई खरीदने वाला नहीं। यानी उसी वस्तु की अलग अलग व्यक्तियों के लिए भी क्या होगी? उपयोगिता अलग अलग। तो कह सकते हैं कि उपयोगिता समय बदले, स्थान बदले, परिस्थितियाँ बदले, हर वस्तु की उपयोगिता भिन्न भिन्न होती है। एक ही व्यक्ति के लिए भी हो सकती है और अलग अलग व्यक्तियों के लिए भी हो सकती है। इसलिए कह सकते हैं उपयोगिता व्यक्तिगत और सापेक्षिक होती है। तो पहले ही विशेषता वापस, उपयोगिता का संबंध लाभदायकता से हो ये जरूरी नहीं है। विशेषता नंबर 2, मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की शक्ति या क्षमता का माप किसी वस्तु या सेवा में। कोई वस्तु या सेवा जिसमें मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की शक्ति या क्षमता का माप उपयोगिता कहलाती है। उपयोगिता वो उपभोग की गई वस्तु की मात्रा, पसंदगी और इच्छा की तीव्रता का फलन होती है। उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक या भावनात्मक विचारधारा होती है। उपयोगिता अमूर्त होती है, जिसका कोई संग्रह संभव नहीं है। उपयोगिता की मापन इकाई यूटिल होती है। उपयोगिता नैतिकता या कल्याण से क्या होती? परे होती है। और उपयोगिता व्यक्तिगत और सापेक्षिक होती है, अर्थात हर व्यक्ति के लिए उपयोगिता समय, स्थान और परिस्थिति के अनुसार क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। नवी विशेषता, किसी वस्तु का अगर निरंतर उपभोग करें, किसी वस्तु का अगर हम लगातार उपयोग करें तो उससे मिलने वाली जो उपयोगिता है वो धीरे धीरे क्या होती? घटती चली जाती है। किसी वस्तु का निरंतर उपभोग करने पर प्राप्त होने वाली उपयोगिता में क्रमशः क्या आती? गिरावट आती है। नई नई बाइक लाते हैं, नई नई गाड़ी खरीदते हैं तो उसकी उपयोगिता बहुत अच्छी रहती है, लेकिन लगातार उसका उपयोग करते करते उसकी उपयोगिता अपने ख़त्म होती चली जाती है। नया नया शर्ट लाते हैं, नई नई ड्रेस पहनते हैं, शादी ब्याह में अपने आप को पहन के शाहरुख खान समझते हैं, अच्छा हीरो समझते हैं, लेकिन वही कपड़े धीरे धीरे उसका उपयोग करते करते वो लिथरे हो जाते हैं। उसकी उपयोगिता धीरे धीरे क्या होती? ख़त्म होती चली जाती है। घर में कोई भी नई चीज़ आती है तो उसकी उपयोगिता ज़्यादा होती है, लेकिन धीरे धीरे उसका उपयोग करने के कारण उसकी उपयोगिता घटती चली जाती है। अगर मैं बात करूं कि किसी वस्तु का निरंतर उपभोग, भूख तेज़ लग रही है, पहली चपाती खाई, फिर दूसरी खाई, फिर तीसरी खाई, तो पहली खाने का आनंद, फिर दूसरी खाने का आनंद, फिर तीसरी खाने का आनंद धीरे धीरे क्या होता है? कम होता चला जाता है। तो मैं कह सकता हूँ बेटा, किसी वस्तु का निरंतर उपभोग करने पर प्राप्त होने वाली उपयोगिता में क्रमशः क्या आती है बेटा? गिरावट आती है। इसी तरह से लास्ट एंड फाइनल बात करें बेटा कि उपयोगिता और संतुष्टि, उपयोगिता और संतुष्टि दोनों क्या होती है? अलग अलग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सामान्य अर्थों में कहते हैं कि उपयोगिता और संतुष्टि दोनों समान है। जब मैंने पहले आपको जब उपयोगिता के बारे में जब पढ़ाया था तो उपभोग जब बताया था तो उपभोग किसे कहते हैं? उपभोग की बात किसी वस्तु की उपयोगिता का हनन करना, तो उपयोगिता का हनन उस समय था। लेकिन एक उपभोक्ता का उद्देश्य क्या होता है? अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति करना। तो ये दो वर्ड थे और उस समय कहा था कि सामान्य अर्थों में उपयोगिता और संतुष्टि एक ही वर्ड है, लेकिन अर्थशास्त्र की भाषा में देखें तो उपयोगिता और संतुष्टि क्या होती? अलग अलग। इसको मैं एग्जाम्पल से देके आपको समझाऊं तो बात आपको समझ में आ सकती है। कि मैंने कहा कि अगर कोई बंदा अंगूर खरीदने गया और अंगूर वाले से पूछा, भाई ये अंगूर क्या भाव दिए? उसने कहा 100 रुपये किलो। आपने 100 रुपये दिए और अंगूर खरीद लिए, तो इसका मतलब उस
अंगूर की उपयोगिता कितने रुपए के बराबर थी? 100 रुपये के बराबर। लेकिन अंगूर खाए और खट्टे निकले, क्या बोलोगे आप? उपयोगिता नहीं मिली या संतुष्टि नहीं मिली? हाँ, क्या नहीं मिली? संतुष्टि नहीं मिली। इसका मतलब क्या? किसी वस्तु के उपभोग के पहले 100 रुपये के बराबर उपयोगिता थी, लेकिन उसके बाद कहते हैं खट्टे निकले यार, मज़ा नहीं आया। इसका मतलब संतुष्टि नहीं मिली। तो बात करें बेटा कि उपयोगिता और संतुष्टि दोनों अलग अलग है। किसी वस्तु के उपभोग के पूर्व की क्रिया, किसी वस्तु के उपभोग के पूर्व तो क्या होती है बेटा? उपयोगिता। और उपभोग के बाद आपको क्या मिलती है? संतुष्टि। उपयोगिता अनुमानित होती है, यानी 100 रुपये उसके दिए, इसका मतलब आपको क्या कि 100 रुपये के बराबर उपयोगिता मिल रही है। लेकिन संतुष्टि जो होती है क्या होती है बेटा? वो वास्तविक होती है। और उपयोगिता को मापन कर सकते किससे बेटा? मापन इकाई क्या है बेटा? यूटिल। लेकिन संतुष्टि को मापा नहीं जा सकता। कितने मिले? और किसी वस्तु के उपभोग से प्राप्त उपयोगिता और संतुष्टि समान भी हो सकती है। संतुष्टि उपयोगिता से ज़्यादा, कम या बराबर भी हो सकती है। तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा कि उपयोगिता और संतुष्टि, सामान्य अर्थों में उपयोगिता और संतुष्टि दोनों एक ही अर्थ होते हैं, एक ही शब्द हैं, लेकिन अर्थशास्त्र की भाषा में अगर बात करें तो उपयोगिता और संतुष्टि दोनों अलग अलग होते हैं। किसी वस्तु के उपभोग की पूर्व उपयोगिता कहलाती है और किसी वस्तु के उपभोग के बाद प्राप्त संतुष्टि कहलाती है। किसी वस्तु के उपभोग के पूर्व की क्रिया उपयोगिता कहलाती है और उपभोग के बाद संतुष्टि कहलाती है। उपयोगिता अनुमानित संतुष्टि है। कौन सी संतुष्टि? अनुमानित है कि अनुमान इतना मिल जाएगा, लेकिन संतुष्टि वास्तविक होती है। उपयोगिता माप सकते हैं किससे? उपयोगिता की मापन इकाई क्या होती है? यूटिल। जबकि संतुष्टि को मापा नहीं जा सकता। लेकिन किसी वस्तु के उपभोग से प्राप्त उपयोगिता संतुष्टि दोनों बराबर भी हो सकती है। उपयोगिता संतुष्टि से ज़्यादा या कम भी हो सकती है। इस प्रकार से हमारी उपयोगिता की विशेषताएं समाप्त हुई। सबसे इम्पोर्टेंट बेटा उपयोगिता और संतुष्टि अलग अलग वाला प्रश्न है। दूसरा, उपयोगिता समय, स्थान और परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग होती है। तीसरा, उपयोगिता नैतिकता या कल्याण से परे होती है। और एक इम्पोर्टेंट और है बेटा, उपयोगिता की मापन इकाई कौन है बेटा? यूटिल। तो लास्ट एंड फाइनल वे में हम उपयोगिता की 10 विशेषताएं जो यहाँ लिखी गई है, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि पहली विशेषता, उपयोगिता का संबंध लाभदायकता से हो ये जरूरी नहीं है। मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की शक्ति या क्षमता का माप उपयोगिता कहलाती है। उपयोगिता इच्छा की तीव्रता का फलन होती है। उपयोगिता मनोवैज्ञानिक या भावनात्मक विचारधारा है। उपयोगिता अमूर्त होती है जिसका संग्रह संभव नहीं है। उपयोगिता की मापन इकाई को यूटिल कहते हैं। उपयोगिता नैतिकता या कल्याण से परे होती है। उपयोगिता व्यक्तिगत और सापेक्षिक अर्थात समय, स्थान और परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग होती है। किसी वस्तु का निरंतर उपभोग करने पर प्राप्त उपयोगिता में क्रमशः क्या आती? गिरावट आती है। और लास्ट एंड फाइनल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उपयोगिता और संतुष्टि दोनों अलग अलग होती है। सामान्य अर्थों में उपयोगिता संतुष्टि समानार्थी वर्ड है, एक दूसरे के स्थान पर उपयोग कर सकते हैं, लेकिन अर्थशास्त्र की भाषा में उपयोगिता संतुष्टि दोनों अलग अलग होते हैं। किसी वस्तु के उपभोग की पूर्व की क्रिया से प्राप्त उपभोग की पूर्व की क्रिया को उपयोगिता कहते हैं और बाद की क्रिया को क्या कहते हैं? संतुष्टि। उपयोगिता अनुमानित होती है जबकि संतुष्टि वास्तविक होती है। उपयोगिता को यूटिल से मापा जा सकता है लेकिन संतुष्टि को मापा नहीं जा सकता है। और वस्तु की उपयोगिता संतुष्टि दोनों बराबर भी हो सकती है। उपयोगिता से संतुष्टि ज़्यादा या कम भी हो सकती है।